अस्सलाम वालेकुम, हाफ़िज़ नासिर हेयर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जहां इस वक्त सक्सेस रेट यानी वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं ना वो 90% हैं। और साथ ही साथ उस मुल्क की मैशत की अगर बात मैं करूं तो टॉप 10 ममालिक के अंदर उसका शुमार है। उसका पासपोर्ट इतना ज़्यादा मजबूत है कि अगर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है तो वहाँ पर जो नेशनैलिटी होल्डर है वो 180-85 ममालिक दुनिया के जो 200 अगर ममालिक हैं तो 180-85 ममालिक के अंदर बगैर वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। और साथ ही अगर वहाँ की सहूलियात की बात करूँ तो नेशनैलिटी होल्डर्स जो है वहाँ उनको ये सहूलतें जो है वो अवेलेबल हैं और उनको मिलती हैं कि वहाँ पर एजुकेशन फ्री है उनके बच्चों की, और साथ ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, वहाँ पर इलाज मुआलजे की भी तमाम सहूलियात फ्री हैं। और ये तमाम सहूलियात ये यूरोप का मुल्क देता है। और साथ ही अगर मैं ये बात करूं कि ये मुल्क नॉन शेंजन है, ये शेंगन है, तो ये जी शेंगन मुल्क है। यहाँ इससे मुराद ये है कि अगर आपको यहाँ का वर्क परमिट मिल जाता है तो आप बाकी जो शेंगन जोन के अंदर 27 कंट्रीज़ आते हैं ना वहाँ आप जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो यूरोप बंदा जाता ही इसलिए है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, वहाँ जाकर वो अपनी फैमिली को तमाम सहूलतें दे सके जो पाकिस्तान में रहकर, इंडिया या बांग्लादेश में रहकर वो पूरी नहीं कर पा रहा। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश यहाँ पर आप जॉब अगर कर रहे हैं या अगर आपका कोई बिज़नेस है तो यूरोप का अगर आप सोचते हैं तो इसीलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपकी आमदनी नहीं होती। आपका मकसद तो ठीक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे भी आपको भरने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस मुल्क के हवाले से बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है आपने, और इसके अलावा जो है वहाँ पर क्या सैलरी है, कौन कौन सी जॉब्स आप आसानी जो है वो हासिल कर सकते हैं, और कैसे आपको वीज़ा भी वहाँ का फ्री मिलने के चांसेस हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि लोगों को प्लेटफॉर्म का पता चल जाए कि कैसे ये जो है वो आपने अप्लाई करना है या क्या तरतीब आपने करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि कहाँ अप्लाई करना है और कैसे जो है वो उन्होंने जो है वो सीवी वगैरह बनानी है। इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। दोस्तों, एस्टोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत मुल्क है कि जो मैशत है वो बहुत मजबूत है। अगर बाउंड्रीज़ की बात करूं यानी सरहदें इसकी जो हैं वो किन ममालिक के साथ मिलती हैं तो फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस और रशिया, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं इन तमाम ममालिक के साथ जो हैं वो मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम जानते हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा होटल्स की जो जॉब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। होटल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का काम आ जाता है, यानी अगर आप बेहतरीन शेफ़ हैं तो भी बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स अवेलेबल होती है। होटल्स की जॉब्स इसलिए क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और विजिटर्स आते जाते रहते हैं और जॉब के हवाले से भी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो ये है कि होटल्स के अंदर उनको जो है वो ड्राइवर्स की भी ज़रूरत होती है जो प्रॉपर तौर पर वहाँ पर उनकी ही गाड़ियाँ चलाते हैं। और इसके अलावा रिसेप्शन की भी जॉब्स होती हैं। रिसेप्शन के ऊपर अगर जो है वो आप बेहतरीन डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं या आप बेहतरीन तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और ड्राइवर की जो जॉब्स हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ड्राइवर की जॉब लेने के लिए जो आपके पास लाइसेंस है अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से, तो आपको उस इंटरनेशनल करवाना पड़ेगा उस लाइसेंस को जब आपने अप्लाई करना है तो। और साथ ही जो ये है कि ड्राइवर की जो जॉब्स होती हैं ना वो होटल से जो है वो एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से होटल तक जो उनके लोग हैं जो आ जा रहे होते हैं उनको जो है वो होटल से एयरपोर्ट तक ले जाने और ले आने का जो है वो काम आपको मिल सकता है। और इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर की भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो फार्मासिस्ट की जॉब्स हैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं या आप वार्ड बॉय हैं यानी हॉस्पिटल के साथ किसी भी वजह से आप मुंसलिक हैं, कोई भी काम आपको आता है तो आपके लिए जॉब वहां पर मिलने के चांसेस हैं। और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी जॉब्स जो है ना वो मिल सकती हैं, यानी अगर आपको कंप्यूटर के का काम आता है, कोई आपके पास स्किल है
यानी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप या आर्किटेक्चर हैं, कोई नक्शा वगैरह आप बना सकते हैं, आपके पास ऑटोकैड है, सीएनसी है, आप यानी कोई और स्किल आपके पास है तो आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो और इसके अलावा अगर जो है आप कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई आप लेबर का काम भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं या जो है वो मेसन का काम जानते हैं तो आपके लिए जो है इलेक्ट्रिशियन है अगर आप, तो जॉब आपको मिल सकती है। अब आपने जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे चले जाएंगे और आपने वहाँ पर अपनी अहलियत के मुताबिक, काबिलियत के मुताबिक जो है जॉब सेलेक्ट कर लेनी है और अप्लाई कर देना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास बेहतरीन सीवी होनी चाहिए, यूरोपियन फॉर्म के अंदर आपने बनवानी है, अपनी स्किल के हवाले से आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है और सीवी के अंदर आपने एक चीज़ जो मेन है उसका ख्याल रखना है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर या जीमेल वो दे देते हैं जो क्लोज होता है, यानी बंद होती है जीमेल या नंबर, वो ऐसे ही खाना पूरी के लिए दे देते हैं कि जी सीवी है तो चलो दे देते हैं, या पुराना उनके पास कोई सीवी बनी होती है, नंबर चल रहा है या कोई जीमेल उनकी पुरानी है तो वो लिखी होती है तो वही अपलोड कर देते हैं। लेकिन आपने वो जीमेल देनी है या नंबर देना है जो आपका इस वक्त ऑन हो, क्योंकि उन्होंने उसी नंबर या जीमेल के ऊपर आपसे रब्ता करना है अगर उनको आपकी सीवी या स्किल पसंद आती है, और फिर वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर वो आपसे वही सवाल करेंगे जो स्किल आपने अपनी सीवी के ऊपर लिखी होगी, तो आपने वही लिखना है, तमाम आपने वही इंफॉर्मेशन देनी है जिसके बारे में आपको आगाही हो या आप उनका इंटरव्यू पास कर सकें। अब इंटरव्यू देने के बाद आपको वो ऑफ़र लेटर दे देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एम्बेसी मौजूद नहीं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ऑनरी जो कौंसल है उसके एड्रेस जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपने ऑफ़र लेटर के बाद यहाँ रब्ता कर लेना है, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने कहाँ पर अपना जो ऑफ़र लेटर और तमाम कागजात है ना वो आपने सेंड करने हैं, और दुबई के अंदर इसकी एम्बेसी मौजूद है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, यानी 6 माह उसकी एक्सपायरी रहती हो, और करैक्टर सर्टिफिकेट है, और जब आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाता है, और इसके अलावा जो है वो आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होने चाहिए, और ये तमाम चीज़ें हैं, और सीवी वगैरह ये आप जो है वो फिर दोबारा जब आपका ऑफ़र लेटर आता है तो ये आप वर्क परमिट वगैरह जो है वो आप जमा करवाते हैं एम्बेसी में, वो फिर 10-15 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। अब इसके बाद जो अगली बात समझने वाली है यहाँ पर, जो सैलरी की मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले सैलरी की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि अगर वहाँ पर आपको कम से कम जो सैलरी मिलती है ना, कम से कम वो तकरीबन पाकिस्तानी 7 लाख रुपए, और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जैसे ही प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और नेशनैलिटी यानी PR की मैं अगर बात करूँ तो ये भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। अगर आप वहाँ पर 5 साल बेहतरीन तरीके से रहते हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है। और नेशनैलिटी मिलने के बाद वही मैंने जो शुरू में बात की थी कि आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो फिर आप 180-85 ममालिक के अंदर जो है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों यह है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ना ऐसे प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं होता कि हमने अप्लाई कहाँ करना है, हमने जाना कहाँ है जी, क्या जॉब्स हैं, कौन सी जॉब्स हैं जी, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, मेरे पास ये स्किल है, लेकिन यार मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे करूँ। तो ये सारे जो है ना चीज़ें, इनको दूर करने के लिए ऐसी जो है वो वीडियो बनाई जाती है ताकि आपको पता चले। अब ये है कि अगर कोई अप्लाई करता है और उसका जो है वो वीज़ा लग जाता है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी इन्फॉर्मेशन से किसी का जो है वो भला हो जाए। अब आपसे ना कुछ हम मांगते हैं, ना आपको ये कहते हैं कि जी हमें पैसे दें, हम लगवा देते हैं, या जी हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट करें, हम वीज़े दे रहे हैं। कोई झूठी तसल्ली नहीं, कोई झूठा लारा नहीं, क्योंकि ये है कि इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है कि आपके नॉलेज में आ जाए कि कौन से ममालिक के अंदर इस वक्त वीज़े जो हैं वो बआसानी मिल रहे हैं, और आप वहाँ पर अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाए। अब मैंने जो पहले बात कही थी कि जी वीज़ा फ्री भी मिल सकता है, तो वीज़ा फ्री इस लिहाज से कहा था कि अगर आप का जो आपको हायर करने वाला है उसको बहुत अशद ज़रूरत है, या आप अपनी अहलियत या काबिलियत जो है वो ज़्यादा दिखाते हैं, अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू पास करते हैं, और बंदा कहता है कि यार मैंने इसको हायर करना है, लेकिन आपके पास यूरोप जाने के पैसे नहीं, आप उसको कहते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो हायर करने वाले भी होते हैं जिनको
जो है वो ये बात इतनी बड़ी नहीं लगती कि यार वो वीज़ा भी फ्री दे देते हैं, और साथ ही जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पर रिहाइश, खाना और ये सब चीज़ें फ्री दे देते हैं। तो ये है कि ये लक की बात है, ये तमाम सारा जो है किस्मत का खेल होता है। किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लगता। पैसे देकर, पैसे रख कर भी बहुत सारे लोगों का नहीं लगता। तो इसमें किसी का कोई भी कसूर नहीं होता, ना ही कोई ऐसी बात, ये सारी किस्मत की बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी इस हवाले से आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन और इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। शुक्रिया।